ओम परमात्मा सुखमणि आश्रम से बिरल मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है आज्ञा चक्र। हमारे शरीर में स्थित 7 चक्रों में से छठा चक्र है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का स्थान ललाट में मध्य में हम जहाँ तिलक करते हैं वहाँ पे होता है। आज्ञा चक्र का कलर श्वेत वर्ण है। आज्ञा चक्र का मंत्र ओम है। आज्ञा चक्र जब एक्टिव होता है तो 2 पंखुड़ी वाला कमल खिलता है। तो अब मैं आप सभी को आज्ञा चक्र को कैसे एक्टिव करें उसके बारे में बताऊंगी। जब तक हमारी दृष्टि शुद्ध नहीं होती तब तक हमारा आज्ञा चक्र एक्टिव नहीं होता। आज्ञा चक्र एक्टिव करने के लिए पहले हमें अपनी दृष्टि शुद्ध करनी होगी। तो दृष्टि शुद्ध कैसे करेंगे? जैसे जब तक अंधकार में दिया प्रकट नहीं होता तब तक उजाला नहीं होता, वैसे ही जब तक हमारे जीवन में जीवंत सद्गुरु का आगमन नहीं होता तब तक हमारे जीवन में उजाला नहीं होता। जीवंत सद्गुरु ही हमारी दृष्टि को शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि हम जन्मे तब से लेके हम सिर्फ वही देख रहे हैं जो दुनिया हमको दिखा रही है। जैसे कोयले की खान हो, उसमें सबको हीरा दिखता है क्या? नहीं दिखता, क्योंकि हीरा तो कोयले की खान के अंदर होता है और वो तो उसी को पता है जिसे अनुभव हो कि इसी कोयले की खान में हीरा छुपा हुआ है। फिर उसको कोयले की खान नहीं दिखती, उसको हीरा दिखता है। जैसे आप सागर किनारे जाते हैं तो आपको खारा पानी का विशाल समुदाय ही दिखता है ना, लेकिन जो मरजीवा हो उसे तो सारे सागर में खारा पानी नहीं दिखता, उसे तो मोती ही दिखते हैं। अनुभवी महापुरुष के बिना हमारी दृष्टि भी ऐसी हो जाती है, हम जो देखते हैं वो तो कोयला है। और जब हम सद्गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो सद्गुरु हमें आत्मरूपी हीरा दिखाते हैं। तो जब आपको आत्मा साक्षात्कार प्राप्त होता है तभी आपका आज्ञा चक्र एक्टिव होता है। दूसरा है कि जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो आपका मन चित्त बुद्धि सकारात्मक हो जाते हैं। ध्यान से आपके ऑरा शुद्ध हो जाते हैं और जिसके ऑरा शुद्ध हो उसकी दृष्टि शुद्ध होती है। तो ध्यान के माध्यम से भी आप आज्ञा चक्र एक्टिव कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में जीवंत सद्गुरु का आगमन नहीं हुआ तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और परमपिता परमात्मा से प्रे करें कि हे परमात्मा, मेरे जीवन में भी जीवंत सद्गुरु का आगमन हो और मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो, क्योंकि आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने से ही आपकी आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो जब हम जीवंत सद्गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो सद्गुरु हमें आत्म दर्शन करवाते हैं, जिससे हमारी दृष्टि आत्म तत्व पे ही टिक जाती है। फिर हमें जगत में जहाँ दृष्टि करे वहाँ हमें आत्म तत्व के ही दर्शन होते हैं। पहले हमें सब में शरीर दिखता था, मन दिखता था, चित्त दिखता था, गुण दिखते थे, अवगुण दिखते थे, लेकिन अब हमें सब में आत्म तत्व के दर्शन होते हैं, क्योंकि सद्गुरु की कृपा में हमारी दृष्टि शुद्ध हो गई है। तो आत्म साक्षात्कार से हमारी दृष्टि शुद्ध होती है और जब हमारी दृष्टि शुद्ध होती है तभी हमारा आज्ञा चक्र एक्टिव होता है। तो रोज़ाना ध्यान करें, मेडिटेशन करें और अपना आज्ञा चक्र एक्टिव करें। तो अब मैं आप सभी को आज्ञा चक्र एक्टिव करने की ध्यान विधि के बारे में बताऊंगी। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपने ध्यान का आसन ले, आपका मुख पूर्व दिशा में हो ऐसे बैठे, पद्मासन लगाए, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे ऐसे बैठे, अपने दोनों हाथ घुटन पे फैलाए रखें, अपनी पहली उंगली और अंगूठे को जोड़ के वृत्त बनाए और अपनी आंखें बंद कर ले। फिर आप 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करें। ओम मंत्र का उच्चारण करने के बाद आप अपना ध्यान भ्रुकुटी के मध्य जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहीं पे लगाएं। जब आप भ्रुकुटी के मध्य ध्यान लगाएंगे तो रोज़ाना आप इस ध्यान विधि के अभ्यास से पाएंगे कि आपको भ्रुकुटी में सूर्य के दर्शन होंगे, अलग अलग कलर के गोले के दर्शन होंगे और वो गोला आपके आज्ञा चक्र में घूम रहा है ऐसा अनुभव भी होगा। 45 मिनट तक आप ये ध्यान विधि का अभ्यास करें। 45 मिनट के बाद आप अपना ध्यान पूर्ण करें। तो रोज़ाना इस ध्यान विधि के अभ्यास से आपका आज्ञा चक्र एक्टिव होगा। तो रोज़ाना ध्यान करें,
मेडिटेशन करें और आज्ञा चक्र को एक्टिव करें। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।